आप देखते हैं ना तो दुनिया का सबसे बेहतरीन वीडियो देख पा रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जितना भी टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते थे सारे टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। और साथ ही साथ बच्चे इसको हम जो इस प्रकार से बना रहे हैं कि आप अगर जो हेडफोन लगा लिए और सिर्फ जो सुन करके दूसरा काम करते हुए भी सुनेंगे तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। तो चलिए ट्राई करते हैं कि याद होता है कि नहीं। टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था बच्चे, है ना। तो जो टिहरी बांध बना था इसका उद्देश्य था जल का आपूर्ति करना, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें से सभी बचे, है ना। क्योंकि हमारा जो ये जल आपूर्ति भी कर रहा था, भूमि सिंचाई भी और बिजली का उत्पादन में भी मदद कर रहा था टिहरी बांध, है ना। चलिए अगला बच्चे, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है ये बता सकते हो क्या। तो बच्चे ये जो प्रदेश में हुआ है उत्तराखंड में हुआ है ना। तो टिहरी बांध कहाँ में है, उत्तराखंड में, है ना। टिहरी बांध कहाँ है बच्चे, उत्तराखंड में है। चलिए आगे चलते हैं, सुरंगम किस राज्य का जल संग्रहण व्यवस्था है बच्चे, है ना। तो सुरंगम जो है किस राज्य का जल संरक्षण व्यवस्था हमारा जो एक्चुअल में है तो केरल का बच्चे, है ना। तो यह जल संग्रह जो करता है वो केरल में करता है, कौन, सुरंगम बच्चे। चलिए आगे चलते हैं, अगला आप सभी के सामने है कि निम्न में से गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो गंगा में प्रदूषण होने के लिए उत्तरदायी नहीं है कौन, अगर आपसे पूछेगा तो गंगा में मछली का पालना हमारा जो है ये गंगा के प्रदूषण का कारण नहीं है ना। तो आपके सामने हो जाए गंगा मछली पालन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि चिपको आंदोलन का मुख्य हमारा जो है उद्देश्य संरक्षित करना था। तो क्या चीज़ को संरक्षित करना था, तो बच्चे ये वृक्षों को बचाना चाहते थे, संरक्षित करना चाहते थे। तो वृक्षों को संरक्षित करना मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्न में से कौन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन निम्न में से कौन नहीं है बताइए तो जल्दी से। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा जीवधारी बचे, है ना। तो जीवधारी निम्न में से क्या है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि वन संपदा का एक प्रमुख कारण क्या है या उदाहरण कौन है बच्चे, है ना। तो बताइए वन संपदा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण कौन है इनमें से बच्चे, तो लकड़ी है ना। वन से ज़्यादा तो लकड़ी ही तो हम लोग प्राप्त करते हैं, तो लकड़ी हो गया बच्चे। चलिए आगे चलते हैं, निम्न में से कौन जो है जैविक प्रक्रम द्वारा जो है अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो जैविक प्रक्रम द्वारा जो है कौन अपघटित होता है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे सूखे घास के पत्ते हो सकते हैं, तो सूखे घास के पत्ते बोलेंगे। निम्नलिखित में से भूमिगत जल का उदाहरण कौन है, तो ये भी हम लोग जो देख चुके हैं कुआं हो जाएगा बच्चे, कुआं राइट आंसर। वन संरक्षण का उपाय क्या है बच्चे, आप जो वनों को कैसे बचा सकते हैं। तो बच्चे आपको नया वृक्षारोपण करना होगा, वनों की कटाई पर रोक लगाना होगा और जनसंख्या के वृद्धि पर भी रोक लगाना होगा। सब काम कीजिएगा तब वन संरक्षित हो पाएगा। तो नया पेड़ पौधा लगाना, वन के कटाई पर रोक लगाना, जनसंख्या वृद्धि में रोक लगाना, ये हमारा जो है वन संरक्षण का मेन उपाय है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो बायोगैस ईंधन का स्रोत इनमें से कौन नहीं है बच्चे बताइए तो नाभिकीय ऊर्जा बचा, है ना। कौन हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। तो बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है बच्चे, है ना। तो जीवाश्म ईंधन जो होता है इसके ऊर्जा का वास्तविक स्रोत हमारा जो क्या माना जाता है। तो बच्चे यहाँ पे अगर जो बात किया जाए तो जीवाश्म ईंधन के ऊर्जा का वास्तविक स्रोत जो होता है बच्चे इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, ना तो नाभिकीय संलयन से, चंद्रमा से, न सूर्य से, कोई से प्राप्त नहीं करता है। चलिए आपके सामने आगे चलते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन है ना। बाकी किससे होता है, प्राप्त करता है, वो आपको बताना कौन सा वास्तविक स्रोत था कमेंट सेक्शन में। चलिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ये क्या सर, तो एक तो कम से कम कमेंट्स कीजिए। चलिए गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो बच्चे जिस दिन बादल आ जाएंगे आप जो है कभी भी सौर वाला कोई भी सामान को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सौर ऊर्जा के सिद्धांत पे वो काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि CFC का पूरा नाम बताएं। तो CFC क्या है बच्चे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है बच्चा, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना। तो CFC क्या है मेरे दोस्त, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है बच्चा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश की प्रचलित पारंपरिक जल संरक्षण संरचना क्या है ना। तो हिमाचल प्रदेश में जो है क्या चीज़ के द्वारा जो है जल संरक्षित किया जाता है बच्चे, तो कुल्लह के द्वारा, या कुल ही इसको बोला जाता है ना। तो कुल के द्वारा हमारा जो किया जाता है बच्चे, तो कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चे कि विश्व का जो हमारा जो है संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल जो है समुद्र में ही पाया जाता है ना। तो बता दीजिए बच्चा, भारी मात्रा में पाया जाता है जी, 97% सिर्फ और सिर्फ जो है समुद्र में जल है। चलिए आगे चलते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है। तो गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है बच्चे वो क्या है, तो यहाँ पे पवन ऊर्जा है ना। पवन ऊर्जा को गैर संस्थागत ऊर्जा बोलेंगे। चलिए प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन नहीं है ना। तो बताइए तो बच्चा प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है, तो मानव के द्वारा कौन बनाए गए हैं बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे बच्चे जीवधारी जितने भी है ये हमारे नहीं है ना। तो जीवधारी हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे, प्राकृतिक संसाधन नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला आप सभी के सामने अगला है बच्चे कि वन प्राणियों के विलुप्त होने का कारण क्या है।
तो वन वन में जो रहने वाले प्राणी हैं इनके विलुप्त होने का कारण क्या हो जा रहा है बच्चे, इनको जो है निनर्वीकरण मतलब जो है नहीं किया जा रहा है, यानी कि पुनः मतलब जो है इसको पनपने नहीं दिया जा रहा है। चलिए ऐसे वन का भी कटाई कीजिएगा तो उनको दिक्कत होना ही होना है। चलिए जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या है, तो जैव विविधता के विशिष्ट स्थल अगर बात किया जाए बच्चे तो जंगल हो जाएगा, जंगल याद रखिएगा। तो जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन है, जंगल हो जाएगा। चलिए अगला है बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो बिश्नोई लोग जो है कौन से वृक्ष को संरक्षित करते हैं, खेजड़ी वृक्ष को। कौन, खेजड़ी वृक्ष को। तो बिश्नोई लोग किसको संरक्षित करते हैं बच्चे, खेजड़ी वृक्ष को करते हैं। चलिए क्योटो प्रोटोकॉल्स किससे संबंधित है बच्चे, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था ये बच्चे भूमंडलीकरण ताप ग्लोबल वार्मिंग के वृद्धि में हमारा जो बढ़ोतरी देख रहे थे उसके कारण। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, भूमंडलीय ताप वृद्धि के से है बच्चे, है ना। तो चलिए ये बच्चे वीडियो कैसा लगा इसको भी आप लोग जो कमेंट्स करके जो जरूर बताते रहिएगा, क्योंकि कमेंट्स करना बच्चे हमारा मोटिवेशन है ना। चलिए आगे चलते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो कब हुई है ना, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी बच्चे, ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा 1970 ईस्वी में हुई है। 1970 ईस्वी से याद रखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जो है ज़्यादा उत्तरदायी है बच्चे, तो आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा जो गैस उत्तरदायी होती है बच्चे वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। टिहरी बांध के टूटने से प्रभावित होने वाला नगर कौन हो सकता है, तो टिहरी बांध जिसके बगल में बसा होगा वही ना होगा जी, तो हरिद्वार है बच्चे ना, हरिद्वार उत्तराखंड में हरिद्वार ही तो है, तो हरिद्वार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो बताइए तो बच्चे टिहरी बांध का निर्माण कौन सी नदी पे हुआ है, तो यहाँ पे बच्चे गंगा नदी पे हुआ है। कौन सी नदी पे, गंगा नदी पे बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो कब मनाया जाता है, तो विश्व का पर्यावरण दिवस जो कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि चिपको आंदोलन का संबंध जो है गढ़वाल के किस गांव से है, तो गढ़वाल में भी एक गांव है बच्चे जहां से ये चिपको आंदोलन चला था, वो है रेनी, है ना। रेनी गांव से संबंध है बच्चे, यहाँ से थे सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। तो यहाँ से हमारा जो चिपको आंदोलन का संबंध है। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है किसमें दिया जाता है, तो जीवों के संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो जैव संरक्षण में हम जो बोल सकते हैं बच्चे, है ना, किसमें दिया जाता है, जैव संरक्षण में दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्राचीन मानव की सबसे पहली जो है आवश्यकता क्या थी, तो प्राचीन मानव की सबसे पहली अवस्था थी बच्चे भोजन, है ना। भोजन, आप किसी तरह जिएगा तब है ना कोई चीज़ कीजिएगा, तो भोजन हो जाएगा बच्चे। चलिए अभी जो है वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है, तो वायु में नाइट्रोजन कितना परसेंट है ये बताइए तो 70% प्लस हमारा जो नाइट्रोजन की मात्रा है तो 70% बोल देंगे बच्चे। वन संपदा का एक उदाहरण है, तो वन संपदा का उदाहरण कौन है बच्चे, बताइए जल्दी से। तो वन संपदा का जो उदाहरण यहाँ पे है बच्चे वो लकड़ी है ना, तो लकड़ी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए दिस इज लास्ट क्वेश्चन बच्चे कि राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी, है ना, अपना जान जो है दे दी थी बचाने के लिए। तो बच्चे खेजरी जाति के हमारे लोग थे, या मतलब जो बोल सकते हैं गांव के हमारा जो खेजरी लोग थे जो हमारे, उन लोग जो इसमें जो योगदान दिए थे ना। तो बच्चे खेजरी ने हमारा जो महिलाओं ने यहाँ पे जाने अपनी दी थी, ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चे तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नहीं तो बच्चे अगर कमेंट्स नहीं कीजिएगा तो भाई इतना मेहनत हमारा जो है सारा बेकार चल जाएगा। बच्चे हमारा आवाज़ सही नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए जो है रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, है ना। आवाज़ नहीं, तबीयत नहीं, कुछ भी सही नहीं हो, बस आप सही रहोगे ना मेरे मित्र, तो हम जो है कभी भी पूरा दुनिया से लड़ जाएंगे, जान जहान से लड़ जाएंगे, किडनी फेफड़ा लीवर गुर्दा सब लगा देंगे, लेकिन बस हमें आपकी कामयाबी चाहिए। तो चलिए इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िएगा। बाय।